हेलो एवरीवन, कैसे आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं जो है राघवेंद्र राव पोस्ट ग्रेजुएशन साइंस कॉलेज बिलासपुर का। ऐसा कुछ इंटरफेस आपको देखने मिलेगा। इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप डायरेक्ट इस इंटरफेस में आ सके। तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर कुछ स्टेप्स दिखा रहे हैं। सेलेक्ट पेई, एंटर पेमेंट डिटेल्स, वेरीफाई पेमेंट डिटेल, कंप्लीट पेमेंट एंड प्रिंट रिसिप्ट। तो स्टेप बाय स्टेप आप कैसे इसको भरेंगे तो चलिए हम बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर आ गए हैं पेमेंट कैटेगरी में। तो यहाँ आपको सेलेक्ट करना है अपना सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट के लिए आप भरना चाहते हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको शो कर रहा है बीएससी, बीसीए थर्ड, रेगुलर एग्ज़ाम फ़ी, ये सब आपको देखना है। इसमें से आप करेंगे सेलेक्ट। तो चलिए हमको करना है बीएससी का, तो पेमेंट करना है तो बीएससी एग्ज़ाम का। तो यहाँ पर देखिए हम सेलेक्ट कर लिए हैं। अब यहाँ पर बोल रहा है आपको सिंपली नेम ऑफ स्टूडेंट, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डीओबी, ये सब आपको फिल करना है। तो चलिए मैं जल्दी से जल्दी फिल कर लेता हूँ। तो ऐसे ही आप देख कर फिल करेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं नाम डाल लेता हूँ। याद रखिएगा केयरफुली यहाँ पर एंटर करें, क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद कोई चेंजेस नहीं हो पाएगी, इसलिए ध्यान से इस फॉर्म को भरेंगे। तो चलिए यहाँ पर फादर्स नेम हो गया। एक चीज़ और बोलूँगा कि यहाँ पर आपके रिजल्ट में जो है फादर्स नेम, मदर्स नेम, जो भी आपका नाम है वही एंटर करें, आधार का देख कर ना करें। जो आपके मार्कशीट में वही यहाँ पर आप एंटर करेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं डाल लेता हूँ डीओबी। अब यहाँ पर प्रोग्राम पूछ रहा है, तो आपका बीसीए है तो बीसीए लेंगे। आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कोर कोर्स बोल रहा है, यहाँ से आप वो भी सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर बोल रहा है। अगर आपके पास इनरोलमेंट नंबर नहीं, अगर प्रीवियस ईयर का आपका मार्कशीट है तो उसमें भी आप इसे देख सकते हैं। अगर नहीं है तो कॉलेज से भी आप पता कर सकते हैं। तो चलिए मैं इनरोलमेंट नंबर यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है जेनरिक कोर्स बोल रहा है। तो याद रखेंगे आपका जो जेनरिक कोर्स है यहाँ पर आपको एंटर करना है। यहाँ पर चॉइस करने का नहीं देगा, तो आप एंटर करेंगे। अगर आपको नहीं पता आपके कोर्स कौन कौन से हैं तो आप कॉलेज में पता करके यहाँ पर आप एंटर कर सकेंगे। तो चलिए हम जेनरिक यहाँ पर एंटर कर लिए। अब यहाँ पर स्किल कोर्स बोल रहा है, तो आप यहाँ स्किल कोर्स डालेंगे। उसके बाद होगा वैल्यू कोर्स। तो याद रखें आप ये तीनों को मैनुअली आपको एंटर करना है। तो चलिए यहाँ पर मैं एंटर कर लेता हूँ तीनों को। एक बार केयरफुली चेक कर लेंगे सब सही भरा है कि नहीं। उसके बाद चलिए नीचे आते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको फ़ीस भी बता रहे हैं। यहाँ पर 1420 रुपये आपको यहाँ पर पे करना है। यहाँ पर और एक बार आप करेक्शन कर लेंगे अपना सही है कि नहीं, उसके बाद ही यहाँ पर फ़ी पेमेंट करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पेमेंट आपको यहाँ पर दिखा रहा है और लिखा हुआ फिक्स्ड है करके, तो कोई चेंज नहीं होगा। तो उसके बाद यहाँ पर आपको इंडिविजुअल और आपका ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेट का भी ऑप्शन दे रहा, तो हमको करना है इंडिविजुअल। तो यहाँ पर हम करेंगे इंडिविजुअल। अब उसके बाद यहाँ पर आप सिंपली आप अपना नाम एंटर करेंगे यहाँ पर, और डीओबी भी यहाँ पर पूछ रहा है, मोबाइल नंबर भी। जीमेल अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, मगर कंपलसरी यहाँ नहीं है। तो उस हिसाब से आप यहाँ पर उसको फिल करेंगे। तो चलिए आप अपना नाम यहाँ पर एंटर करेंगे।
चलिए तो अब फिल करने के बाद हम आ जाते हैं आई हैव रीड में एग्रीड करना पड़ेगा यहाँ पर, तो आप यहाँ पर सिंपली टिक करेंगे यहाँ पर आगे पेमेंट करने के लिए। तो चलिए यहाँ पर मैं टिक कर लेता हूँ स्क्रॉल करके नीचे। फिर वैसे ही आप स्क्रॉल करके यहाँ पर टिक करेंगे, उसके बाद ही आप पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैंने फुल फिल कर दिया। यहाँ पर इंडिविजुअल में ही आप टिक कर कर फिल करेंगे और एक बार और क्रॉस चेक कर लेंगे कि सब सही है कि नहीं, स्पेलिंग वगैरह एक बार आप चेक कर लेंगे ताकि पेमेंट करने के बाद आपको दिक्कत ना आए, क्योंकि फिर एक करेक्शन नहीं होगा एक बार पेमेंट करने के बाद, तो उसका ध्यान ज़रूर रखें। और पेमेंट करने के लिए आप यहाँ पर आई हैव रीड एंड एग्रीड पे आपको टर्म एंड कंडीशन पे आपको टिक करना होगा, तभी आप आगे पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए फिर मैं यहाँ पर टिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पर करेंगे कैप्चा कोड यहाँ पर डाल सकते हैं आप देखकर। यहाँ पर ऑडियो कैप्चा का भी ऑप्शन दिया है, अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप कर सकते हैं। और यहाँ रीसेट और बैक भी कर सकते हैं, अगर मान लीजिए कुछ गलत है तो आप रीसेट कर सकते हैं। चलिए तो हम आ गए हैं सेकंड स्टेप पे, जहाँ पर बोल रहा है आपको करना है पेमेंट। तो ऑनलाइन आप इसको पेमेंट करेंगे। यहाँ पर 1420 आपका अमाउंट दिखा रहा है, तो अच्छे से यहाँ पर आप केयरफुली चेक करेंगे, उसके बाद ही नेक्स्ट करेंगे। तो चलिए थर्ड में आ गए वेरिफिकेशन पेमेंट डिटेल में। तो यहाँ पर देख सकते हैं नेट बैंकिंग आपको देखने मिलेगा, अदर नेट बैंकिंग भी है तो कर सकते हैं, यहाँ पर स्टेट बैंक का भी है तो भी कर सकते हैं। कार्ड पेमेंट में देख सकते हैं यहाँ रुपए का डेबिट कार्ड मांग रहा है, अगर आपके पास वीज़ा कार्ड है, मास्टर कार्ड है तो आप यहाँ उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो रुपए कार्ड है तभी आप यूज़ करेंगे, क्रेडिट कार्ड है तो उससे भी आप यहाँ पर चार्जेस यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है और आप उससे भी पेमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर अदर पेमेंट भी बोल रहा है, नीचे में आप देख सकते हैं। वैसे ही आप पेमेंट करेंगे, अदर में बैंक और आरटीजीएस वगैरह एनईएफटी आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास मान लीजिए ब्रांच से आप करना चाहते हैं, उसके भी चार्ज यहाँ पर आपको देखने मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है। तो मैं तो नेट बैंकिंग से करूँगा फिलहाल। तो चलिए यहाँ पर मेरा एसबीआई का नेट बैंकिंग, तो मैं उस पर क्लिक करूँगा। अगर मान लीजिए अदर नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं तो आप अदर पे क्लिक करेंगे, अगर एसबीआई का तो ये आप करेंगे। यहाँ पर यूज़र नेम डालने के बाद आप यहाँ पर आ जाएगा आपको सिक्योरिटी कोड आपके नंबर पर, तो उसको आप यहाँ पर एंटर करके पेमेंट करेंगे। तो चलिए मैं कर लेता हूँ कन्फर्म करके। देखिए यहाँ पर अब आपका अकाउंट डिटेल्स यहाँ पर जनरेट हो गए हैं, आपके रेफरेंस नंबर भी जनरेट हो गया है। तो देखिए यहाँ ट्रांजैक्शन भी सक्सेसफुली कंप्लीटेड बोल रहा था। ऐसे ही आप अपना पेमेंट करेंगे तो यहाँ पर आपको रेफरेंस नंबर देखने को मिल जाएगा, आपका अमाउंट जो आपने पे किया है वो भी आपको यहाँ देखने मिलेगा। तो यहाँ पर दो चीज़ें और हैं, डाउनलोड और प्रिंट का। मान लीजिए अभी आप प्रिंट नहीं कर रहे हैं तो आप इसको डाउनलोड करके रख सकते हैं, कुछ ऐसा आपको देखने आपका पेज मिलेगा। अगर आप प्रिंट करेंगे तो प्रिंट भी कर सकते हैं और सेव भी कर सकते हैं, और ऐसे ही आप प्रिंट करके एक कॉपी आप अपने पास रख सकते हैं और कॉलेज में भी आप जमा कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप अपना एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को आप सेलेक्ट करके पे करेंगे जैसे मैंने बताया है। और जो अमाउंट है आपका ऑटोमेटिक वहाँ पर वो आपको सिंक कर लेगा, आपको वहाँ पर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मान लीजिए आपको पेमेंट करते नहीं बनता है तो बार-बार कोशिश ना करें, या कोई भी नियरेस्ट चॉइस सेंटर में जाके आप इसको पेमेंट करवा सकते हैं। मान लीजिए आपके पास रुपए डेबिट कार्ड है तो उसको यूज़ कर सकते हैं, मान लीजिए अदर कार्ड है तो आप यूज़ नहीं कर पाएँगे। अगर आप नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं बनता है तो कोई भी चॉइस सेंटर में आप जाकर इसको कन्फर्म करवा सकते हैं, तो कुछ फिर आपको ऐसा डाउनलोड और प्रिंट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो चलिए मैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहूँगा आपके लिए, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।